जय हिंद दोस्तों। कंसेप्ट विद सचिन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ेंगे आज वर्णमाला के जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो प्रत्येक वर्ष पेपर में वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए में व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी स्वर, ऑप्शन नंबर सी शब्द, ऑप्शन नंबर डी वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ण या ध्वन होती है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वन होती है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, जो लिखित इकाई होती है वह, यानी ऑप्शन नंबर ए वर्ड, ऑप्शन नंबर बी शब्द, ऑप्शन नंबर सी स्वर, ऑप्शन नंबर डी ध्वन। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वह वर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो ऑप्शन नंबर ये वर्ड। वर्ड होता है, जो वर्ड है भाषा की सबसे छोटी ये लिखित इकाई होती है। वर्ड जो होता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। शब्द, ऑप्शन नंबर बी शब्द है, ऑप्शन नंबर सी स्वर। ये स्वर वह होता है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी ध्वन। तो जो ध्वन होती है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक यानी जो बोला जाता है तो हम बोलते हैं उसे मौखिक इकाई कहते हैं। तो जो ध्वन होता है वो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। तो तीसरे का डी विल बी राइट आंसर। डी जो है विल बी राइट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर चौथा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। जो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई ऑप्शन नंबर ए वर्ड। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी लिखित इकाई होती है। और शब्द हो गया, वर्डों के मेल से जो बनता है शब्द उसे हम शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्वर, स्वतंत्र रूप से बोले जाने ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी ध्वन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ये जो शब्द होती है ये सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। ये सार्थक, इसका एक अर्थ होता है जो सार्थक इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यानी जो वर्णमाला है, वर्णमाला दो प्रकार, यानी कि स्वर और एक व्यंजन। तो जो स्वर होते हैं स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो स्वर को ऑप्शन नंबर ए अच, ऑप्शन नंबर बी प्लुप्त, ऑप्शन नंबर सी स्वर, ऑप्शन नंबर डी हल। तो स्वरों को अन्य यानी दूसरा जो नाम होता है स्वर का, या हम कह सकते हैं कि जो संस्कृत में स्वर को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, यानी कि जो अच है, अच जो है हमारा अच, ये हमारा, इसको हम संस्कृत में जैसे संस्कृत में कहें या स्वरों का अन्य नाम माने, तो जो अच होता है, अच या संस्कृत का में इसे हम स्वर कहते हैं, या स्वर का अन्य नाम जो है, नाम से जो जाना जाता है उसे हम अच कहते हैं। तो ये विल बी राइट आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर 6, व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है। तो व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये अच है, अच को स्वर, यानी स्वर का दूसरा नाम अच होता है। एक शब्द है, यह सार्थक इकाई होती है। स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है ध्वनि स्वर होती है। ऑप्शन नंबर डी हल है। तो हल जो है व्यंजन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो व्यंजन को दूसरा नाम जो है हल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है विल बी राइट आंसर। हल होगा व्यंजन का दूसरा नाम। ऑप्शन नंबर 7 है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। नासिक यानी जो वह वर्ड
जो नाक की सहायता से बोला जाए उसे हम नासिक व्यंजन कहते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग, वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर और अंगाह, ये अंग, आहा, ये सब हमारे नासिक व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये जा, ऑप्शन नंबर ये है, ए में है जा, ऑप्शन नंबर बी का, ऑप्शन नंबर अड़ा सी अड़ा, ऑप्शन नंबर डी दा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है अड़ा, ये यानी राइट आंसर है। नासिक व्यंजन का पंचम अक्षर है, इसलिए इसे हम नासिक व्यंजन कहते हैं। जो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर होता है वो नासिक व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 8 है, निम्न में से निर्नुनासिक व्यंजन कौन सा है? तो निर्नुनासिक व्यंजन उसे कहा जाता है, यानी प्रत्येक वर्गीय पंचम अक्षर को हम अनुनासिक बोलते हैं, नासिक, और अंग और आहा को। इसी प्रकार से जो पंचम अक्षर उसी को छोड़ दिया जाए, जो बाकी बचते हैं उसे हम निर्नुनासिक कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये अड़ा, ऑप्शन नंबर बेटा अड़ा, ये भी है इसी में। और जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी, इसमें आ है, तो आ जो होता है हमारा निर्नुनासिक व्यंजन होता है। आ हमारा क्या है? निर्नुनासिक व्यंजन होता है। ऑप्शन नंबर 9, वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी यहाँ क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी वर्णमाला क्या है, किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो है, ऑप्शन नंबर ये शब्द के समूह, यानी जो शब्द के समूह होते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है वर्ण के संकलन को, यानी जो वर्ण है उनके संकलन को हम वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है शब्द गणना को। ऑप्शन नंबर डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला हम जो कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो नोवा का डी विल बी राइट आंसर, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण के व्यवस्थित समूह होते हैं, व्यवस्थित कर्म होते हैं, कर्म के अनुसार जो लिखे होते हैं उसे हम वर्णमाला कहते हैं। इसी प्रकार जानेंगे 10वां क्वेश्चन, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? यानी मूल स्वर है। ऑप्शन नंबर ये है मूल स्वर, ऑप्शन नंबर बी है घोष वर्ण, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त वर्ण, ऑप्शन नंबर डी है तालव्य वर्ण। तो जो छा है, छतरी वाला छा होता है, यह का, छतरी वाला छा जो होता है हमारा, यह का प्लस सा, का प्लस सा से मिलकर बना होता है छा। तो जो का प्लस सा से मिलकर हमारा ये बनता है, तो यह हमारा दो वर्णों के मिलकर मेल से बनता है। यानी वह अक्षर जो वर्ण जो दो वर्णों के मेल से बने होते हैं उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो पहला है ये है मूल स्वर, बी में घोष वर्ण, सी में संयुक्त वर्ण, डी में तालव्य। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी विल बी राइट आंसर, यानी संयुक्त वर्ण। यानी छा है जो ध्वनि है किसके अंतर्गत आती है? एक संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण जो होते हैं क्षत्रज्ञ और सरा, क्षत्रज्ञ और सरा जो होते हैं हमारे संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर कीजिए।